हेलो बच्चों, आज हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो एनालिसिस। इसको मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो एनालिसिस, दोनों एक ही चीज़ है। कहीं पे आपका कॉस्ट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कहीं भी अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, वहाँ पर टॉपिक आया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो एनालिसिस। तो उनका मतलब दोनों का सेम ही है, ज़रा ध्यान समझो। देखो कहीं कहीं ये टॉपिक इस तरह से होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कहीं कहीं टॉपिक ऐसे होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये देखो दो अलग अलग टॉपिक हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है, ज़रा इन्हें समझते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब एक्चुअली होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जिसको आप वीसी भी बोलते हैं या टीवीसी भी बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है एक्चुअली टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में ना वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है और फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जब हम टोटल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। और जब हम केवल मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम इसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। इसी को पीवी रेशियो एनालिसिस भी कहते हैं। आपको समझ आई होगी बात। एक बात और ध्यान दो, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपको कोई डिसीज़न लेना है या मैनेजमेंट को कोई डिसीज़न लेना है तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे, बिहाफ पे डिसीज़न लेता है। और टोटल कॉस्ट या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग पे, बिहाफ पे डिसीज़न नहीं लिया जाता। ज़रा एक एग्जांपल समझते हैं। ज़रा एग्जांपल से आप इसे ध्यान दो कि किस तरह से डिसीज़न मेकिंग होता है मार्जिनल कॉस्टिंग के आधार पर। सपोज़ करो आप इस स्केच का प्रोडक्शन करते हैं। एक केस स्टडी है ये, केस स्टडी। मैं आपको ज़रा एक केस स्टडी समझाता हूँ किस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है बहुत ज़्यादा। सपोज़ करो आप इस स्केच का प्रोडक्शन करते हो और इस स्केच की सेल आप सपोज़ करो इंडिया में इसकी सेल कर रहे हो। और इंडिया में इसका जो प्राइस है, प्राइस वो 20 रुपीज़ है। और आप जो इसकी क्वान्टिटी सोल्ड करते हो, मान लेते हैं 10,000 क्वान्टिटी सोल्ड करते हो। 10 रुपये प्राइस पे आप इसकी टोटल जो क्वांटिटी सोल्ड कर रहे हो वो है 10,000। ये आपका डोमेस्टिक मार्केट हो गई। अच्छा एक बात और देख लेते हैं, इसकी जो एसी है, एवरेज कॉस्ट जो है एसी, इसकी जो एसी है सपोज़ करो 15 रुपये है। आपको एक बात पता होगा, एसी इक्वल टू होता है एएफसी प्लस एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जोड़कर हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल के आती है। चलो इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। आगे देखो, एक ऑफ़र आता है आपके पास। ऑफ़र आपका कहीं विदेश, किसी दूसरे देश से एक ऑफ़र आता है, ऑर्डर आता है कि आपका ये स्केच है, आपका स्केच बहुत बिकता है ये इंडिया के अंदर, आप इस स्केच की सेल हमें भी कर दो। मतलब ये स्केच हमें भी सोल्ड कर दो, मगर आप हमें इसकी 10,000 यूनिट्स और सोल्ड कर दो। क्या कह रहे हैं, हमें 10,000 यूनिट्स चाहिए इस स्केच की। एक ऑफ़र आया है, 10,000 यूनिट चाहिए इस ऑर्डर की। बट आपने बोला मेरा प्राइस तो 20 रुपीज़ है, हम तो 20 रुपीज़ में इंडिया में बेचने के लिए, सर 20 रुपीज़ नहीं दे पाएंगे हम आपको, हमें ये स्केच चाहिए 14 रुपये में। आपको बेचना है तो बताइए, नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ध्यान समझो, इस स्केच का ऑर्डर आया है आपके लिए 14 रुपये का। एक ऑफ़र है, 10,000 यूनिट्स तुम सोल्ड करो या मना करो। ये ऑफ़र रिटर्न नहीं आएगा। एक बार गया, मना करोगे तो गया, एक्सेप्ट करोगे तो उससे क्वांटिटी सोल्ड करनी पड़ेगी। दिस इज़ ऑफ़र। तो ऑफ़र क्या है, प्राइस कितना बोल रहा है 14 रुपीज़ और क्वांटिटी कितनी बोल रहा है 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 क्वांटिटी जो है ना एडिशनल है। 10,000 ये तो अलग थी, ये अलग। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ 10,000 कंटिन्यू प्रोड्यूस करते रहो। अगर आपने ऑफ़र एक्सेप्ट करा तो 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, अगर आपने ऑफ़र रिजेक्ट करा तो अपने 10,000 यूनिट्स पर कंटिन्यू रहो। अब आप एज ए मैनेजमेंट आप फंस गए इसमें, क्या मना करूं या इस डिसीज़न को एक्सेप्ट कर लूं, मतलब ये ऑफ़र एक्सेप्ट करूं या इसे मना करूं। देखो मैनेजमेंट ऐसे मन से डिसीज़न नहीं लेता, हमारी और आपकी तरह डिसीज़न नहीं लेता।
अब मैनेजमेंट ना कुछ इसमें अकाउंटिंग लगाएगा, इसी को मैनेजमेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। देखो नाम भी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स कुछ अकाउंटिंग करेंगे, कुछ टेक्निक लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिट, अगर ये ऑफ़र हम एक्सेप्ट कर लें, क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखो आपको यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो तो हो सकता है आपका प्रॉफिट बढ़ जाए तो अच्छी बात है, फिर तो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है आपका प्रॉफिट घट जाए तो गलत बात है, तो लॉस वाली सिचुएशन हो गई, तो आपको ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देना चाहिए। और हो सकता है ना प्रॉफिट बढ़े ना घटे, तो फिर इसमें कोई फ़ायदा है नहीं आपका। तो फ़ायदा जब है जब हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ पे ये जानना चाहती है कि इस ऑफ़र के बिना प्रॉफिट कितना है और इस ऑफ़र के बाद प्रॉफिट कितना है। तो मैं दोनों सिचुएशन में इसको आगे आपको दिखाता हूँ कि प्रॉफिट कितना है। अगर ध्यान दो आप, इसी को बोला गया है डिसीज़न मेकिंग। देखो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि AC इक्वल टू AFC प्लस AVC, और AC कितना है 15 रुपये। सपोज़ करो 15 रुपये जो है ना, उसमें 3 रुपये ये है और 12 रुपये ये है। इस तरह से 15 रुपये कॉस्ट है हमारी, ठीक है। आगे ज़रा मैं आगे आप ज़रा ध्यान दो और मैं इसके दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूँ। देखो पहले प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं, मतलब विदाउट ऑफर। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करते हैं विदाउट ऑफर। आपकी ना पहले रेवेन्यू निकालो, टोटल रेवेन्यू या सेल्स निकालो, आप इसे सेल्स भी कह सकते हो। सेल्स क्या फॉर्मूला होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस कितना है 20 रुपये, क्वांटिटी कितनी है आपकी 10,000। डोमेस्टिक मार्केट में जो आप सोल्ड कर रहे हो कितना हो गया, ये 2 लाख रुपए की आपकी सेल है, जिसे टोटल रेवेन्यू भी बोलते हैं। अब ज़रा टोटल कॉस्ट निकालो। देखो AC कितना है आपका 15 रुपये, और क्वांटिटी कितनी, AC का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट। इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी, तो आप क्या करोगे 15 इंटू 10,000 करोगे तो आपका आ रहा है ये 1.5 लाख। और आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर C। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेल्स माइनस AC, नहीं TC टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो सेल कितनी है आपकी 2 लाख और कॉस्ट कितनी है आपकी 1.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका 2 लाख में से आपको 1.5 लाख माइनस करना है, तो आपका प्रॉफिट आ गया 50,000। मतलब आपका प्रेजेंटली 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये तो आपकी करंट सिचुएशन है, इंडिया से आप 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। मगर इस ऑफ़र का क्या होगा, अगर आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करो तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, पहले ये चेक करना है आपको। देखो अब जब ऑफ़र एक्सेप्ट करेंगे, पहले एक चीज़ ध्यान दो आप ज़रा, इसको मैं साइड करता हूँ, ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं भी TR निकालूंगा, मैं TC निकालूंगा और फिर मैं प्रॉफिट निकालूंगा, ज़रा ध्यान दो आप। प्रेजेंट सिचुएशन हो गई है, प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉफिट कितना है 50,000। आगे है जो दूसरी सिचुएशन है उसका नाम है परपोज्ड सिचुएशन। परपोज सिचुएशन देखो क्वांटिटी कितनी है आपकी क्वांटिटी हो जाएगी 20,000। प्राइस कितना है, प्राइस 2 हैं P1, एक तो प्राइस 20 रुपीज़ इंडिया में रहेगा, एक अलग प्राइस P2 है आपका, वो कितना है 14 रुपीज़, ठीक है। तो चलो पहले TR निकालते हैं, मतलब सेल्स निकालते हैं। देखो 10,000 को इंटू करना है 20 से, प्लस 10,000 को इंटू करना है 14 से, तो ये हो गया 2 लाख और ये हो गया 1,40,000, तो ये हो गया आपका 3,40,000। आपकी टोटल रेवेन्यू 3,40,000 रुपये, अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट करो। अच्छा कॉस्ट देखते हैं। देखो मैंने अभी बताया AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। आपका AFC कितना है 3 रुपये, AVC कितना है 12 रुपये। अच्छा 3 रुपये कब है, जब आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, 10,000, जब 3 रुपये है। देखो फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ाने से ना तो बढ़ती है और प्रोडक्शन घटाने से ना घटती है, ध्यान समझो आप। फिक्स कॉस्ट नाम ही है फिक्स्ड, रिमेंड फिक्स्ड। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केच बनाऊँ, ये इस स्केच की कॉस्ट मेरे लिए, एक स्केच की कॉस्ट मान लो 20 रुपये है, एक अलग एग्जांपल पे ध्यान दो, 20 रुपये है, 10 रुपये फिक्स कॉस्ट है और 10 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है।
तो 20 रुपये हो गई। अगर मैं 2 स्केच बनाऊंगा तो फिक्स कॉस्ट तो 10 ही रहेगी, मगर वेरिएबल कॉस्ट 1 की 10 है तो 2 की 20, 3 की 30, 4 की 40। तो 2 स्केच प्रोड्यूस करने पर मेरी टोटल कॉस्ट जो है ना वो 30 रुपीज़ हो जाएगी। 1 की 20, 2 की 30, 3 की 40। तो फिक्स कॉस्ट रिमेंड फिक्स्ड। एक बात और ध्यान दो, 1 यूनिट की फिक्स कॉस्ट 10 रुपये, 2 की भी 10 रुपये, तो 1 की 10, 2 की एवरेज 5 हो गई, 3 की भी 10 तो 3.33 हो गई, 4 की भी 10 2.5 हो गई, 5 की भी 10 तो 2 हो गई। देखो जैसे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वैसे एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट घटती जा रही है। तो यही सिचुएशन आप यही लॉजिक आप यहाँ लगाओ। देखो 3 है 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर, तो पहले फिक्स कॉस्ट पता कर लो आप कितनी है इसमें। फिक्स कॉस्ट 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपकी 3 आ रही थी फिक्स कॉस्ट, तो आप 10,000 से इंटू करो सो तो आपकी 30,000 रुपये फिक्स कॉस्ट हुई, राइट। वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपये, फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये टोटल। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की 12 है, ज़रा आप ध्यान दो आप यहाँ पे। अब हम इसकी टीसी निकाल सकते हैं। देखो 12 रुपये 1 यूनिट की है और यूनिट बनानी है 20,000 और प्लस कर दो इसमें फिक्स कॉस्ट 30,000, तो कितना हो गया ये 24, 2,40,000, 2,40,000 प्लस 30,000 तो कितना हो गया 2,70,000। अब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करो। प्रॉफिट आएगा सेल्स माइनस TR माइनस TC, तो 340 में से 270 घटाओ, 340 और 270 क्या आएगा आपका ये 70,000 रुपीज़। क्या आया, पहले प्रॉफिट कितना आया था 50,000, अब प्रॉफिट कितना आया 70,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या करा जाएगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, दिस ऑफ़र शुड बी एक्सेप्टेड, तो इस ऑफ़र को क्या करेगा, एक्सेप्ट करा जाना चाहिए, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। तो इसी टेक्निक को हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि हमने क्या करा, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे डिसीजन लिया। देखो अब ज़रा ध्यान दो कैसे हमने डिसीजन लिया, कैसे प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। जबकि हम 14 रुपये में माल बेच रहे हैं कॉस्ट से भी कम, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ क्यों हुआ, ज़रा ध्यान दो। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब 12 रुपये। देखो 12 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है और 14 रुपये में आपका बिक रहा है, तो 2 रुपये की आपका वेरिएबल कॉस्ट, मतलब आपका जो प्राइस है वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो 2 रुपये का आपको फिक्स कॉस्ट भी मिल रहा है, तो इस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। अगर 13 रुपये में वो हमसे परचेज़ करना चाहे तो हम 13 में भी उसको बेच देंगे, फिर भी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। 12.5 में, 12.50 में बेच देंगे, 12 से कम में नहीं बेचना, फिर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस टेक्निक को ही हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बोलते हैं। और अगर हम टोटल कॉस्टिंग चार्ज करते, फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट भी दोनों मिला के चार्ज करते, तो फिर उसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ आ गया आपको मीनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं, हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग या पीवी रेशियो। ठीक है, तो किस तरह से वर्क करती है ज़रा देखो। सेल्स में से आपको लेस करना होता है वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं हम इसको। निकल के आता है कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं हम फिक्स्ड कॉस्ट, निकल के आता है आपका प्रॉफिट। आया समझ आपको प्रॉफिट कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से प्रॉफिट कैसे निकलता है। सेल्स में से VC घटाओ, कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओ, तब आपका प्रॉफिट आएगा। देखो एक टॉपिक है यहाँ पर PV रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका एक फॉर्मूला होगा, ज़रा देखो फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इंटू 100, ये PV रेशियो का फॉर्मूला है। PV रेशियो जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना फ़ायदा होगा, जितना छोटा होगा उतना कम होगा। ज़रा ध्यान समझो, एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था अपना, जैसे हमारा सेल्स है, मान लो सेल्स प्राइस से भी कर सकते हैं हम, टोटल सेल्स से भी। सेल है हमारी मान लो 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, VC है हमारा मान लो 12 रुपये, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 8 रुपये। देखो टोटल कंट्रीब्यूशन, क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी हमारी 10,000, तो हमारा
टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 80,000। इसमें से लेस करो आप FC फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट थी आपकी 30,000। तो क्या निकल के आया आपका प्रॉफिट, कितना आया प्रॉफिट 50,000। देखा आपने, मैंने 50,000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। तो इस टेक्निक को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। ज़रा इसका PV रेशियो निकाल के देखते हैं कितना आएगा। PV रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। PV रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। 8 अपॉन में 20 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है ज़रा चेक करो। ये आ रहा है शायद 40%। इसका मतलब ये होगा कि एक यूनिट बेचने पर आपको 40% के बराबर वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस मिलता है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान दो, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो होता है, इसका फॉर्मूला होता है VC अपॉन सेल्स इंटू 100। देखो VC है आपका 12 रुपये अपॉन में 12 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आएगा 60%। एक बात याद रखना, और आप दोनों का टोटल हमेशा 1 या 100% होता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और PV रेशियो का टोटल हमेशा 1 होता है, 1 एक होता है। ठीक है, ज़रा एक चीज़ और ध्यान दो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बताए हैं, इसमें और भी फॉर्मूले आएंगे, आगे कंटिन्यू डिस्कस करते जाएंगे। ज़रा देखो, आपकी मान लेते हैं सेल्स है आपकी मान लेते हैं 1,50,000 की सेल्स है आपकी, और वेरिएबल कॉस्ट है मान लेते हैं 60%, फिक्स्ड कॉस्ट है, देखो फिक्स कॉस्ट है आपकी मान लेते हैं एक बार 30,000, एक बार 40,000, और एक क्वेश्चन है उसमें 60,000। 3 क्वेश्चन है आपके पास। सेल्स आपकी 1.5 लाख की रहेगी फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट 60% है, किसका 60%, सेल्स का, और आपकी फिक्स कॉस्ट 3 है। तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ज़रा देखो, तो सिचुएशन 3 बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेल्स कितनी, 1.5 लाख, 1.5 लाख। लेस करो आप यहाँ से VC वेरिएबल कॉस्ट कितना 60%, इसका 60% निकालो, 90,000 आएगा, 90,000। क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन कितना आया 60,000। अब यहाँ से आप लेस करो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 30,000 है पहले केस में C। तो आपका ये प्रॉफिट कितना हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया 30,000, यहाँ पर है 40,000, तो प्रॉफिट हो गया 20,000, यहाँ पर है 60,000, तो प्रॉफिट हो गया नील। आपने एक फॉर्मूला नोटिस करा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। देखो एक चीज़ देखिए आपने, जैसे जैसे फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे प्रॉफिट घट रहा है। हाँ भाई ये तो सही बात है, जब आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, चाहे फिक्स कॉस्ट हो चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो, प्रॉफिट तो डिक्रीज होगा ही। एक बात नोटिस करिए आपने कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। जब कंट्रीब्यूशन देखो ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, तो प्रॉफिट होगा। कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हैं तो प्रॉफिट ज़ीरो होगा। प्रॉफिट ज़ीरो को क्या बोलते हैं, इफ़ कंट्रीब्यूशन मोर देन फिक्स कॉस्ट, तो क्या होगा, प्रॉफिट्स होंगे हमें, प्रॉफिट्स। ये बेटर सिचुएशन है। इफ़ कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो क्या होंगे यहाँ पे, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जब ना प्रॉफिट हो फर्म को ना लॉस हो, दैट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। इफ़ कंट्रीब्यूशन लेस देन FC, कंट्रीब्यूशन छोटा हो जाएगा FC से, तो क्या होंगे फर्म को, लॉसेस अराइज होंगे। इसका मतलब ये हुआ, ज़रा ध्यान समझो, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्राइस है वो, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअली जो प्राइस है ना वो वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है।
इसका मतलब हुआ प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है, इसका मतलब हुआ प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट से छोटा हो गया। ये सिचुएशन होगी तो ऑफ़र एक्सेप्ट किए जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल केस स्टडी समझाया था। ये ऑफ़र होगी तो ये वाली सिचुएशन होगी तो आप प्राइस मतलब एक्सेप्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना प्रॉफिट बढ़ेगा ना घटेगा। और ये सिचुएशन होगी तो आपको लॉसेस अराइज होंगे, तो ये सिचुएशन बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। तो मैंने आज आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन समझाए हैं। इसके ऊपर कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे हम लेक्चर। आज ये पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है। इसका जो पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आगे इसमें फॉर्मूले और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।